डिवोर्स दिलवाना चाहते हैं तुम्हें, हमेशा के लिए अलग करना चाहते हैं हमें। अब तो मान जाओ हादिया और चलो मेरे साथ, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। लग जा। मैं ये शादी नहीं कर सकती। पागल हो गई हो, क्या कह रही हो तुम? कुछ ही दिन में तुम्हारा मायू है और तुम कह रही हो? कुछ ही दिनों में नहीं, कल ही इसका मायू है। इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? तुम्हारी पुप्पो की फरमाइश की वजह से। हमेशा की तरह तुम्हारे अबू पुप्पो को इनकार नहीं कर सके और कल मायू रखवा दिया। क्या है? और रिफत आंटी, उनका क्या? आज जो कुछ हुआ उसके बाद वो आएंगे माइयों के बुलावे पर? दवाई ली थी तुमने? अपनी दवाई लो। अम्मी, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? अम्मी 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 क्या हो गया? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? जाओ अपने कमरे में। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा जब तक आपका मूड ठीक नहीं हो जाएगा। मैं आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। हो जाएगा मूड ठीक, तुम जाओ अपने कमरे में, जाके आराम करो। बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनफैक्ट तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप करा नहीं देते। क्या हो गया अम्मी आपको? आप दरख्शान आंटी की बातों को इतना सीरियसली ले रही हैं? आप ही मुझे बचपन में सिखाया करती थी। और याद करें, दरख्शान आंटी वो इफ्तिखार अंकल से मुझे कितनी डांट पड़वाती थी। वो घर से बाहर निकालते थे मुझे डांट डांट के। बात इतनी पुरानी है लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। पता नहीं किस बात का जहर है उसके दिल में मेरे लिए। क्यों एक बात को याद करके अपने आप को टीज किए जा रही हैं बार बार? और इनफैक्ट उन्हें तो इस बात का ख्याल भी नहीं होगा। भाई इधर से सुने उधर से निकाल दो। आप ही ऐसा कहती थी ना, तो आप इस पे अमल भी करें ना। ये दैट्स लाइक माय गुड मॉम। इसका फोन। अरे भाई जाओ बात कर लो उससे। नहीं मॉम, इससे तो मैं सारी जिंदगी बात करता रहूंगा, लेकिन अभी टाइम आपका है और मैं आपसे बात करूंगा। अरे जाओ जाओ, जाके बात करो अपने कमरे में। कोई जरूरी बात करनी होगी उसे। पक्की बात? पक्की बात। हेलो। इतनी बेचैनी से मेरी कॉल का इंतजार हो रहा था, पहली बेल पे ही कॉल उठा ली। ओह सारी। क्या हुआ? चाय गिरा दी? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं मैं। यार ऐसी छेड़ा था तुम्हें, वो ना हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि मेरा दिल करे और तुम्हें देखने आ जाऊं, तुमसे मिल लूं, बातें कर लूं। इनफैक्ट जब से हमारी मंगनी हुई है उसके बाद से तो और भी ज्यादा सख्ती बढ़ गई हम पे। वरना पहले फैजान के बहाने में आ जाता था, कम से कम तुम्हें देख तो लेता था। कल हानिया की माइयों है। अच्छा, यूं अचानक इतनी जल्दी माइयों क्यों? पप्पू की नाराजगी खत्म करने की एक यही शर्त थी जिसे अब्बू ने मानकर हामी भर ली। अच्छा चलो, मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना उसको। क्यों, तुम और आंटी नहीं आओगे? नहीं यार, तुम्हें पता है मैं और अम्मी नहीं आ पाएंगे। अम्मी ऑलरेडी दरख्शान आंटी के मामले को लेके डिस्टर्ब हैं। अब मुझे नहीं पता है उन्होंने कि ये बात जानकर उन पे क्या बीतेगी, लेकिन मैं संभाल लूंगा, मैनेज। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कैसी बात? वो ये कि कल के इवेंट की एक एक लम्हे की पिक्चर चाहिए मुझे तुम्हारी। मिल जाएंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। क्यों परेशान हो रही? कल चली जाना सलमान की तरफ। अरे रिफत बेगम जो है वो बहुत सुलझी हुई खातून है, वो अपनी मजबूरी उन्हें बताओगी तो वो समझ जाएंगी। और अगर वो न मानी तो? यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो बाद में जाके दिलों में गलतफहमियां पैदा करती हैं। अरे कोई परेशानी नहीं होगी, तुम उनसे बात करके तो देखो सही।
अच्छा बताओ, तुमने हानिया को उसकी माइयों का बताया? हाँ बता दिया था। सुनकर वो बहुत परेशान हो गई है। पता नहीं और कितने इम्तिहान देखने हमने। कितनी बार कोशिश की है मैंने अम्मी और आपी को बताने की, लेकिन जब भी बात करती हूँ मेरी बात बीच में रह जाती है। तुम माहिन से बात करके देखो, उससे सारी सिचुएशन बताओ और उससे कहो कि आंटी को एतमाद में ले और सारी बात बता दे उन्हें। माहिन से बात करने का इशू नहीं है, मैं सिर्फ ये सोच के डर जाती हूँ कि पता नहीं अम्मी का रिएक्शन क्या होगा। अरे रिएक्शन क्या होगा? सारे मोहल्ले के सामने बदनामी से तो अच्छा है कि अपने घर वालों के सामने अपना मसला रख दो। वो बड़े हैं, निकाल लेंगे कोई ना कोई हल। क्या हल निकालेंगे? अम्मी, अब्बू, फैजान भाई, उन्हें पता चला तो मुझे जान से मार दे। और उनसे तो कोई शिकवा भी नहीं है मुझे, मैं हुई इसी लायक। तुम खुद को इल्जाम मत दो यार, माना कि गलती हुई है, लेकिन तुम्हारा और अयान का रिश्ता जायज है, कोई नहीं छुटा सकता। और माहीन को बताने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं। शायद तुम ठीक कह रही हो महर। क्यों इनकार कर दिया ना उसने आपके साथ आने से? मैंने तो पहले ही कहा था वहां पे जाने का कोई फायदा नहीं होगा। कश्यप, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज बेहतर होगा तुम चुप रहो। क्यों चुप रहूं मैं? जिस औरत को आपकी जरा परवाह नहीं है उसके पीछे इस तरह मैं आपको ख्वार होते हुए नहीं देख सकती। ख्वार तो मैंने किया उसको अपने पीछे, और उसका आज का ये रवैया मेरे कल की हुई ज्यादतियों का नतीजा है। अपनी जगह वो हक पर है, और प्लीज तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मेरे और उसके दरमियान का मामला है, उसको मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा, सो प्लीज। लेकिन प्लीज कश्यप, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूं, मुझे मजीद परेशान मत करो। ठीक है, नहीं करूंगी परेशान, कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आपको मेरा थोड़ा ख्याल करना चाहिए। आपको इस तरह हर वक्त परेशान देखकर मेरी क्या हालत होती है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा चलो ठीक है, मैं परेशान नहीं हूँ, तो मेरा एक काम कर दो, मुझे अच्छी सी चाय बनाओ प्लीज। आप परेशान मत हो, ओके? बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर। मेरे खुदाया, आजकल तो ये गोटा भी इतना महंगा हो गया है कि बस हर चीज पे महंगाई आ गई है। अरे माहिन बेटा, ये फैजान को कहीं देखा है? नजर नहीं आ रहा। अब वो अपने रूम में ही होगा। वो कोई काम है आपको, मैं बुला लूं उसे? नहीं बेटा ठीक है, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। माहिन बेटा, जरा इसमें धागा तो डाल दो, पता नहीं रोशनी कैसी है, नजर ही नहीं आ रहा। ये लो सब, और फिर ना ये गोटा भी टाक देना, थक गई हूँ मैं। बेटा तुम इधर हो? मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? नहीं अब्बू, वो कल के इंतजामात के बारे में सोच रहा था। अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगे? बेटा जो भी दिल में है ना, तो सच सच बता दो। देखो जरूरी नहीं कि उससे तुम्हारी परेशानी का हल मिल जाए, लेकिन कम से कम दिल का बोझ जरूर हल्का हो जाएगा। अब्बू वो इनायत भाई आए थे आज।
उसे रोका क्यों नहीं? अम्मी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं कैसे रोकती हूँ उन्हें? अरे तुम फोन करके अपने अब्बू को बताती, हम आ जाते, उसे रोक लेते, बात कर लेते उससे। अम्मी, अब्बू शायद कुछ और ही सोच रहे हैं। क्या मतलब है माहिम, क्या कहना चाह रही हो तुम? अब्बू आप ही का डिवोर्स करवाना चाहती हैं। डिवोर्स? अम्मा, कहाँ गई थी तुम मुझे बगैर बताए? अरे तेरे ही काम से गई थी। और ये इनायत नहीं है आज घर में जो तू नजर आ रही है यहाँ? घर पे ही है, अपनी हादिया से दूर होने का गम मना रहा है। पूरे दिन से लेट के सिर्फ छत को ही देख रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता अम्मा, ऐसे शौहर का क्या फायदा जो पास होते हुए भी इतना दूर है। फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। कैसे फिक्र ना करूं? पता नहीं कब सब सही होगा। मुझे तो इनायत का जरा समझ नहीं आता। एंड टाइम पे पलटी मार लेता है, पार्टी चेंज कर लेता है बिल्कुल। मैं तो हैरान सी हो जाती हूँ उसकी हरकतों पे। अरे कर लिया है मैंने, इसका भी बंदोबस्त कर लिया है। क्या कर लिया बंदोबस्त? ये देख, ये ले, ये पकड़। ये दम की हुई चीनी है, चाय में घोलकर पिला दे उसे। फिर देख, सब कुछ भूल भाल तेरे ही गुण गाएगा। हाँ, ये काम तो करेगी ना अम्मा? तू नहीं करेगी, इतने बड़े पहुंचे हुए पीर से लेकर आई हूँ। और एक बात सुन, अपनी सास को भी घोल के पिला दियो, आजकल वो भी बड़ी बड़बड़ कर रही है। ठीक है अम्मा, ये तो मैं कर दूंगी। छुपा तो ले। छुपा दो, कहाँ? हाय हाय, गर्मी कितनी है। अम्मा दुपट्टे में बांध लेती हूँ ना। तुम अपने होश में तो हो? ये कैसी बातें करी तुम? तुम्हारे अब्बू इतनी बड़ी बात किस तरह कर सकते? अम्मी, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह फैजान इनायत भाई से बात कर रहा था, उससे तो यही लगता है कि अब्बू और इनायत भाई में ये बात तय पा चुकी है। ठीक है, पूछती हूँ मैं उनसे। अबू मैं पूछूं? मुझे ना तो किसी से बात करने की जरूरत है और ना किसी के मशवरे की। इस मसले का बस एक ही हल है और वो ये कि इस किस्से को खत्म कर दिया जाए। बेटी की शादी, उसका घर, अब आपके लिए किस्सा बन गए जिसे खत्म करने के आप दर पे लगे हुए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि आप अपनी बेटी को तलाक दिलवाना चाहते, उसे इस घर में बिठाना चाहते। मेरी बेटी की 2 रोटियां जो हैं वो मुझ पर भारी नहीं है। उसका मिस्त्रा वो मेरी नजरों के सामने तो रहेगी। वहां गई तो पता नहीं किस वक्त कौन सी बुरी खबर आ जाए। मेरा फैसला दुरुस्त है, मजीद मैं इसके ऊपर कोई बहस नहीं करना चाहता। हानिया की शादी से फारिग हो लूं तो किसी लॉयर से बात करता हूं। ये क्या कह रहे हैं? क्या करने वाले हैं? कहाँ रह गई है? लगता है मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी। हादिया, मैं तुमसे बात कर पूछ रही हूँ तुमसे कुछ। क्या तुम भी वही चाहती हो जो तुम्हारे अब्बू करना चाहते? जवाब दो मुझे। नहीं अम्मी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अम्मी,
आप समझाएं ना अब्बू को, वो इस वक्त जज्बाती होकर सोच रहे हैं इसलिए। पता था मुझे, तुम सारे यहाँ पर सर जोड़कर बैठे हो। तुम यहाँ पर क्यों आई मेरे मना करने के बावजूद? मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? माँ हूँ इसकी, ये इसकी जिंदगी का मामला है, इसकी खुशियों का मामला है। अरे कौन सी खुशियों की बात कर रही हो तुम? वो खुशियां जो इसको जलने से महसूस हुई हैं, या वो खुशियां जो इसको रोज तानों की सूरत में मिलती? आप कुछ भी कह लें, वो उसका घर है, उसका ससुराल है। ससुराल था, अब नहीं है। आप बात क्यों नहीं? बस समीना, और मैं बहस नहीं करना चाहता। घर में शादी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की कोई भी बात जो है वो बाहर निकले और दूसरों को हमारे घर के हालात का पता चले। ये सब चीजें जो है छोड़ के बस कल की तैयारी करो। सुन लिया तुम सबने? हानिया, हानिया उठ जाओ, नाश्ते पे सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। मुझे नहीं करना नाश्ता, जाओ। अब्बू बाद में पढ़ लीजिएगा अखबार, नाश्ता कर लें पहले। कैसे रखें? अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? हजारों काम पड़े घर के, वो ही निपटाने मुझे। किसी और को तो एहसास ही नहीं, सब चीजें मुझे ही देखनी है। और हाँ, तुम लोग नाश्ता कर लो, मैं बाद में कर लूंगी, अभी भूख नहीं है। ठहरो। फैजान, अपनी माँ को आज सलमान की तरफ ले जाना। कोशिश करना कि किसी तरह भी वो आज आने पर राजी हो जाए। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आवाज दे के बुला लेना मुझे। क्या हो रहा सब ये घर में यार? घर की इतनी बड़ी खुशी है और यूं सब एक दूसरे से मुंह बनाए फिरेंगे तो पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फैजान, अम्मी ने जो कहा है वो गलत नहीं है, लेकिन अब्बू भी जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। हाँ तो कोई है इस बात का हल? तुम नाश्ता करो। नहीं करना नाश्ता यार। और अगर मेरा फैसला भी यही हो तो? नहीं हादिया, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम खुद को मुझसे अलग करने का सोच भी सकती हो। लग जा